अब गाड़ियां खरीदना भी पहुंच से बाहर। जो आप 11 से 12 लाख के बजट में गाड़ी लिया करते थे, इस वक्त वो आपको 20 से 22 लाख रुपए के बजट पे चली गई है। कार डीलर्स कहते हैं कि हुकूमत की ड्यूटीज कम करने का इकदाम अच्छा है, लेकिन इसकी कसरत डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पूरी कर देगी। ड्यूटीज़ कम करने का बहुत अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का, मगर जब तक डॉलर कम नहीं होगा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ड्यूटीज कम होने से लोकल गाड़ियों की कीमतों में क्या फ़र्क पड़ेगा और आम आदमी की पहुंच में कौन सी गाड़ियां होंगी? आए तमाम तफसीलात जानते हैं गाड़ियों के डीलर्स से। इम्पोर्टेड गाड़ियों पे देखें, जो आरडी थी रेगुलेटरी ड्यूटी वो ख़त्म हो गई है और उसके ख़त्म होने से इंशाल्लाह एक उम्मीद है कि मार्केट में जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो कम होंगी। लेकिन आप ये भी ज़रा जहन में रखें कि पिछली दफ़ा जब ख़रीदारी हुई जापान में इन गाड़ियों की, तो उस वक्त डॉलर रेट जो था आपका 180 रुपीज़ था, और अब जब 4 माह बाद आप ये ख़रीदारी करेंगे तो वहाँ आप 290 के हिसाब से, तो आपकी जो ये ड्यूटी कम होने से जो आपके प्राइस में नुमाया कमी आनी चाहिए थी, वो डॉलर के रेट की वजह से इतनी नुमाया नहीं हो पाएगी। और आप जैसे देख रहे हैं कि साल में 4 दफ़ा लोकल कंपनीज जो है वो गाड़ियों की कीमतें रिवाइज कर रहे हैं, 4 से 5 मरतबा साल में इसको बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, ये यहाँ पे असम्बलिंग नहीं कर पा रही, जो कि सिर्फ असम्बलिंग करते हैं वो नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से वो मुस्तकिल बढ़ा रहे हैं कीमतें, जिसकी वजह से गाड़ियाँ आम लोगों की पहुँच से बहुत दूर हो गई। कितने हमारे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने बड़े पैसे जमा किए थे मेहनत से, बीसियाँ डाल के ये करके वो करके, मगर जो है वो उनकी अप्रोच से बिल्कुल बाहर है। 12-15 लाख वाली गाड़ी डायरेक्ट 30 लाख रुपये पहुँच होगी नॉर्मल। एक तो आरडी ख़त्म होने की वजह से, और दूसरा ये जो ऊन का चक्कर चल रहा है ना, ये जो एक माफिया है जो पूरा इसको लेके चल रहा है, उन्होंने सारा पैसा अपना इसमें डाला हुआ है बुकिंग में, तो इसकी वजह से जो है वो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। हर कोई जापानीज़ गाड़ी लेगा, लोकल असेंबलर कोई नहीं लेगा, क्योंकि 3rd क्लास गाड़ी है। लोकल असेंबलिंग जो भी हो रही है सुजुकी वगैरह, इसमें सारा डिपेंड करता है डॉलर के ऊपर, क्योंकि डॉलर की प्राइसेस बढ़ गई इतनी ज़्यादा, और जितनी भी ड्यूटीज़ हैं ये तमाम डॉलर में कन्वर्ट करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से जब डॉलर की प्राइस ज़्यादा होगी तो नेचुरली ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इस तरह तमाम जिसकी जितनी भी सील्ड है वो भी तमाम डॉलर्स की कन्वर्शन में आती हैं। पहले डॉलर लें और फिर येन लें और फिर दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करें, तो इतनी जब इसी की वजह से सारी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। जो आप 11 से 12 लाख के बजट में गाड़ी लिया करते थे, इस वक्त वो आपको 20 से 22 लाख रुपए के बजट पे चली गई है। नॉर्मल आदमी का बजट पहले नॉर्मल आदमी का 11-12 से 15 लाख रुपए होता था, अब वो उसको बढ़ाना पड़ेगा, वो 20 से 25 लाख रुपए के बीच में वही गाड़ी जो पहले उसको 11 से 12 लाख की मिल जाया करती थी, अब वही गाड़ी 20 से 25 लाख रुपए की इस वक्त मौजूद है मार्केट में। देखिए कंपनियाँ तो जाहिर बात है कि इसमें बेतहाशा मुनाफा कमाती हैं। अब इस वक्त आप ये देखें कि जो कंपनीज़ है, जो लोकल कंपनीज असम्बलिंग कंपनीज़ है, वो शायद साल में 4 महीने काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर तो बंद रहती हैं, असम्बलिंग उनकी बंद है, और उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, एलसीज नहीं खोल पा रहे हैं, रॉ मटेरियल उनका नहीं आ रहा है, और लोग मजबूर हैं। जाहिर है कि जब वो कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी हैं, लोग मजबूर हैं, और जिसकी वजह से बायर कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कीमतें बढ़ा दी तो उसी तरह बिक रही हैं, सेल में भी नुमाया कमी आई है, हमारे कारोबार में इससे बहुत नुकसान हुआ है। असल में देखें ड्यूटीज़ कम करने का बहुत अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का, मगर जब तक डॉलर कम नहीं होगा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर जो आरडी जो हटाई है वो ये भी 7 महीने पहले लगाई थी उन्होंने, बहुत गलत स्टेप था। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। उससे गाड़ियों की जो ड्यूटी बढ़ गई थी, तो बेचारा जो गरीब तबका था, जो मिडिल क्लास तबका था, वो बहुत पिस गया था, वो गाड़ी नहीं ले पा रहा था, ना गाड़ी चेंज कर पा रहा था। तो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा स्टेप है। कस्टमर्स इंतहाई कम हो गए, क्योंकि एक 10-12 लाख रुपए की गाड़ी थी 30 लाख रुपए पे पहुंच गई, और उसमें कोई ऐसी सहूलत भी नहीं जैसे कि लोकल कार्स थी। इसकी असल रीज़न ये थी कि हमारी जैपनीज़ कार्स जो हैं वो बंद कर दी गई थी, उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी गई थी कि वो गाड़ियां मंगा ही नहीं सकते। दीगर
अब जाके इन्होंने ये ड्यूटीज़ कम की हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस पर क्या नताइज होते हैं कि प्राइजेज़ इसकी नीचे आती हैं या फिर बरकरार रहती हैं या इसके अलावा कोई और मामला हो कि ओन इसका बेतहाशा बढ़ गया। यानी कि अब अगर इस वक्त आप फॉर्चूनर गाड़ी लेना चाहेंगे तो उसके ऊपर आपको तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए ओन देना पड़ेगा। इसी तरह आप अगर करोला लेना चाहेंगे तो उस पर आपको तकरीबन 10 लाख रुपए ओन देना पड़ेगा। तो ज़ाहिर बात है कि एक तो प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसके बाद गाड़ी आपको अगर आप बुक करा के लेना चाहें तो इस वक्त सिविक जो है आपको 1 साल की बुकिंग पे गाड़ी दे रही है। तो कौन ऐसा शख्स है जो आज पैसे दे दे और उसको 1 साल बाद गाड़ी चाहिए? तो लोग ओन पे लेते हैं, वो बेतहाशा महंगी पड़ती है गाड़ी। देखिए, कंपनीज ने तो कुछ नहीं कमाया। कंपनीज तो जब तक मैन्युफैक्चरर नहीं होंगे ना, जब तक कुछ नहीं कमा सकते। ये असेंबलर हैं और सारी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह पैसे बढ़ाते रहेंगे और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जब गवर्नमेंट इन पे हाथ डालती है ये बैग पहुंचा देते हैं और गवर्नमेंट जो है वो चुप हो जाती है। वरना इंडिया की तरह अगर ये मैन्युफैक्चरर बने तो इनकी सारी जो सारा चीज़ें असेंबलिंग होगी हमारे यहाँ, तो इनको डॉलर से ताल्लुक़ ही नहीं होगा।